दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाओ क्योंकि राम जी आने वाले हैं कथा में। अब बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब विश्वास है, जिस प्रकार से आपने जय घोष किया, जयकारा लगाया उच्च स्वर में, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ भगवान लेने के लिए आएगा आपको। लेकिन उससे पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि आप लोगों को लेने के लिए भगवान आएगा। अब विश्वास हो गया है तो प्रेम के साथ में आप और हम सभी मिलकर के भगवान राम जी के सुंदर चरित्र की कथा करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। ध्यान देना सभी माताएं बहन। रघुवंश की कथा है साहब। एक से एक पराक्रमी बड़े बड़े तपस्वी राजा रघुवंश के अंदर हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से हम लोग एक के बाद एक आते रहे, उसी प्रकार रघुवंश के अंदर भी राजा रघु, कीर्तिमान, दिलीप, अनेक प्रकार के राजा होते गए और आगे चल कर के पीढ़ी वहां से प्रारंभ होती है जहां से राम कथा। तो वहां पर किसका जन्म हुआ? दशरथ जी का। और दशरथ बड़े ही राजा माने गए। ध्यान देना सभी। लेकिन दशरथ जी की जब शादी हुई तो तीन रानियां उनके घर के अंदर आई। कितनी रानियां? तीन। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीन रानियां दशरथ जी की। और पहले एक नियम था, ध्यान देना, बिना यज्ञ से किसी के घर में पुत्र जन्म लेकर के नहीं आता था साहब। आजकल भी बहुत माताएं बहनें को ये समस्या होती है कि किसी की शादी हो गई है तो 8-10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके घर में बच्चा बच्ची जन्म लेकर के नहीं आ रहा है। किसी के यहाँ अगर लड़का हो गया है तो लड़की नहीं हो रही है, किसी के यहाँ लड़कियां होने लग गई तो लड़का नहीं हो रहा है। तो ये समस्या आज की नहीं है, पहले भी यही समस्या चलती थी साहब। लेकिन दशरथ जी के यहाँ पर भी तीन रानियां होने के बाद में उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया। और जब गुरु वशिष्ठ जी आकर के दशरथ जी के सामने बैठे, दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ी, तो वही वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी, आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ करने के बाद में उसी अग्नि कुंड से भगवान अग्नि नारायण खीर का चरु लेकर के प्रकट होंगे और वो आपको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। भगवान यज्ञ नारायण की कृपा होगी तो उस प्रसाद के द्वारा आपकी तीनों रानियां गर्भवती हो जाएगी और तीनों रानियां सुंदर से बालकों को जन्म देगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी ने यज्ञ करवाया सा पुत्र कामेष्टि। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उसी यज्ञ कुंड के अंदर से भगवान अग्नि नारायण खीर का चरु लेकर के प्रकट हुए और राजा दशरथ जी के हाथ में वो प्रसाद थमा दिया। दशरथ जी अपने घर गए और तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। भगवान यज्ञ नारायण की कृपा हुई तो तीनों रानियां गर्भवती हुई। और 9 महीने के बाद में समय आता है चैत्र मास का। किसका समय आता है? चैत महीने का समय आता है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 9वीं तिथि के दिन शुक्ल पक्ष में चैत्र महीने में दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम अवतार लेकर के आ रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो सीता राम की। जय हो राजा राम की, जय हो सीता राम की। ओ जय हो राजा राम की, जय हो सीता राम की। जय
कौशल्या ने लाला भयो जय हो राजा राम की। ओ कौशल्या ने लाला भयो जय हो राजा राम की। हे कौशल्या ने लाला भयो जय हो राजा राम की। ओ कौशल्या ने लाला भयो जय हो राजा राम की। हे अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। ओ अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई अवतार लेकर के आए। देखना, जन्म वो लेता है जो आगे चल करके मरता है, और भगवान कभी भी जन्म लेकर के नहीं आते। एक बात और ध्यान में रखना, भगवान अवतार लेकर के आते हैं और अंत समय मरते नहीं है। भगवान अदृश्य यानी कि अपने साकेत धाम को चले जाते हैं या गोलोक धाम को चले जाते हैं। तो बोल दीनबंधु भगवान की जय। आज तीनों रानियों ने सुंदर से बालकों को जन्म दिया जब भगवान राम जी अवतार लेकर के आए। ध्यान देना, अवध की कथा है, अयोध्या नगरी की। अब राम जी जब अवतार लेकर के आए तो सबसे पहले किसे पता चला? माता कौशल्या को। रामचरितमानस के अंदर सुंदर सी चौपाई भी लिखी हुई है कि कौशल्या हितकारी। सबसे पहले माता कौशल्या को दर्शन दिया राम जी ने, तो कौशल्या के हितकारी बने। और कौशल्या माता को पता चला कि मेरे घर प्रभु राम अवतार लेकर के आए हैं। तो ध्यान देना सभी, भगवान राम जी कहने लगे कि माता, इस अवध के बाहर, महल के बाहर सारे अवधवासी खड़े हैं दर्शन की अभिलाषा लेकर के। आकाश में सभी देवी देवता पुष्प लेकर के खड़े हैं कि कब भगवान राम महल से बाहर निकलें और हम पुष्प की वर्षा करें। और सारे अवधवासियों भी मन के अंदर एक ही लालसा लगा करके बैठे हैं कि कब भगवान प्रभु राम अपने महल के दरवाजे को खोल करके बाहर आए और हम लोग दर्शन करें। लेकिन माता कौशल्या कहती है कि राम, ऐसे नहीं होगा दर्शन। फिर कैसे होगा? देख, मैंने तुझे कहा था कि पुत्र बन करके आना मेरे घर में। अब ध्यान देना कि राम जी और माता कौशल्या के बीच में क्या बातचीत चल रही है। भगवान राम कहते हैं कि माता, इस महल के दरवाजे खोल दो, मैं बाहर जाना चाहता हूं। सारे अवधवासी खड़े हैं महल के द्वार पर और वो सब मेरे दर्शन की कामना लेकर के खड़े हुए हैं। मैं बाहर जाकर के उनको दर्शन दूंगा। आकाश में सभी देवी देवता पुष्प लेकर के खड़े हैं कि राम जी जैसे ही महल से बाहर निकले हम पुष्प की वर्षा करें। लेकिन माता कौशल्या कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों? मैंने तुझे पुत्र बन करके आने के लिए कहा था और तू मेरा बाप बन करके आया है। अच्छा, भगवान राम जी बाप बनने का मतलब ये कि माता कौशल्या ने कहती है राम जी से कि देखो, इस संसार के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेकर के आता है वो 2 हाथ और 2 पैर लेकर के आता है, लेकिन प्रभु आप तो 4 हाथ लेकर के आए हो। यदि इस प्रकार आप बाहर जाओगे तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे कि देखो 4 हाथ वाला आ गया। तो एक काम करो, ये 2 हाथ कम कर दो आप। तो शंख चक्र गदा और पद्म, चारों हाथों में 4 अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान प्रकट हुए थे। आज माता कौशल्या के कहने पर 2 हाथ भगवान ने कम कर लिए। साहब बोल दीनबंधु भगवान की जय। अब 2 हाथ तो कम कर लिए, फिर कहते हैं राम जी की एक काम करो, अब आपके कहने पर मैंने अपने 2 हाथ कम कर लिए, अब तो महल का दरवाजा खोलो। माता कौशल्या कहती है कि दरवाजा अब भी नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आप वस्त्र पहन करके आए हो, ये जो पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं ना सुंदर से, ये वस्त्र को निकालो। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर ऐसा रीति रिवाज है साहब कि जो जन्म लेकर के आता है उसके तन के ऊपर किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं होता है। जाएगा जब यहां से अरे कोई ना साथ देगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा।
देगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। तो संसार के अंदर देखो, हम सब लोग जन्म लेकर के आए हैं तो हमारे तन के ऊपर किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं था, और आप ये सुंदर से पीतांबर पहन